हर किसी की एक अपनी अलग दास्तान चल रही है यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं सजाद भाई, इसको क्या कहते हैं? ये जो होमलेसनेस होती है ये एक ज़हनी बीमारी है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं उन्होंने मखसूस किस्म का ड्रेस पहना हुआ होता है। इस मौके की मुनासबत से जो जिस तरह के ड्रेसेस वो करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं और कौन कौन से गिफ्ट्स पर। So it's like a Chinese, like Han Dynasty. हाँ, बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को नजर आ रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कराची की याद आ रही है। ये रोज डक हमने ऑर्डर किया। ये एक्टिविटीज देखते हैं, यहाँ पे कार्ड्स खेल रहे हैं। अभी इसको कुछ चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और चाइनीज दुनिया भर में बैडमिंटन में वैसे ही मशहूर है। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे न्यूयॉर्क का जो सबवे स्टेशन है वीकेंड में कितना रश होता है। यानी बिग सिटी में लाइफ इज़ नॉट इजी। नाज़रीन, आज मैं हूँ मैनहट्टन के चाइना टाउन में और आप लोगों को चाइना टाउन का इन्वायरमेंट दिखाते हैं। यहाँ पे आज न्यू ईयर सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही है जो चाइनीज़ लर्नर न्यू ईयर है। तो आप लोगों को ये एक्टिविटीज़ भी दिखाते हैं और चाइना टाउन का मैनहट्टन में न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे मैनहट्टन में चाइना टाउन का इस तरह एक चक्कर भी लगाते हैं। आइए, इसको क्या कहते हैं सजाद भाई, इसको क्या कहते हैं? इसको हम गुड़िया के बाल और क्या रोई की मिठाई भी कहते थे बचपन में। आइए, तो न्यूयॉर्क जो है वो द मोस्ट डाइवर्स स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यहाँ पे हर नस्ल के लोग आपको मिलेंगे और स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी में यहाँ पे स्पेशल कुछ इस तरह के टाउन होते हैं, नाइबरहुड होते हैं जिसमें मखसूस एक कम्युनिटी रहती है। और अभी जिस जगह हम खड़े हैं इसको चाइना टाउन कहते हैं, ये लोअर मैनहट्टन में है। तो आज चाइना टाउन में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की जा रही है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में ये चाइनीज़ लूनर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है जिसमें फायर क्रैकर का वो मुजाहरा होता है। आइए आगे चलते हैं सजाद भाई। I'm trying to look for you here. ये स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे चाइनीज़ जितने भी इस तरह के वो गिफ्ट्स बिकते हैं इसी मौके की मुनासबत से। तो ये एरिया जो है इट इज़ हेवीली कंसंट्रेटेड इन चाइनीज़ एथनिक चाइनीज़ कम्युनिटी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके जो इस मौके की मुनासबत से जो जिस तरह के ड्रेसेस वो करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं और कौन कौन से गिफ्ट्स फरोख्त होते हैं। अमूमन ये उनका एक ईद होता है चाइनीज़ कल्चर में जिसमें ख़ुसूसन ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ड्रेस बच्चों को पहनाते हैं, ये बहुत पॉपुलर है। अभी आपको मैं बच्चे दिखाता हूँ, बच्चे लाए हैं और सब ने तकरीबन ये ड्रेस पहने हुए हैं।
ये ड्रेस दिखा दे, चाइनीज ड्रेस। दिस इज अ कल्चरल चाइनीज ड्रेस। और इनको किसी और ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, किसी और फोटोग्राफर ने। Han. It means like the H-A-N. yeah Han. HAL। Okay, so it's a dynasty. H-A-N. Oh, So was so a it's like a China's like Han Dynasty, uh-huh. very ancient China, and this is called Han. Okay, so the dynasty was in medieval period. Yeah, pretty much like about 1,000 years ago. 1,000 years ago, Oh. probably. Yes. But like it's not specific to that dynasty. It's just like I would say, Like representative The of representative of traditional that. ancient ways. Yeah. Okay, so Oh, yeah. it is a national dress. It is. Yeah. National dress, Chinese national dress. Yeah. Yes. Actually, it is a video. I will do voiceover on it. I will introduce your dress as well. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. Are Thank you you. doing YouTube? Yes, I have a YouTube channel. I'm a vlogger so much. No problem. Thank you. Have a good day. Happy New Year. Thank you. सॉरी ये न्यू ईयर सेरेमनी स्पेशली चिल्ड्रन के हवाले से ये बड़ी यानी अहमियत रखती है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं उन्होंने मखसूस किस्म का ड्रेस पहना हुआ होता है। ये बिल्कुल मैनहट्टन के बीचों बीच एक और छोटा सा पार्क है, इसको सारा डी रोजवेल्ट पार्क कहते हैं, और आम ज़हनी नौशनुमा के लिए, आम बच्चों के। और यहाँ पे जितने भी कम्युनिटी मेंबर रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेजॉरिटी चाइनीज़ कम्युनिटी की नज़र आएगी। Okay, I'm ready to go. All right. नो अच्छा, ये बच्चे कार बना। नो नो, डोंट मेक। छोड़ो ये छोड़ो आगे। तो यहाँ पे अभी सफाई हो रही है, और तो अभी सिस्टम को वो ख़त्म कर रहा है, शाम हो चुका है और इसकी सफाई हो रही है। यहाँ पे सफाई के लिए एयर ब्लोअर इस्तेमाल होता है बजाय किसी झाड़ू लगाने के।
अच्छा, तो न्यूयॉर्क में इस तरह जगह जगह पे इस तरह के पार्क्स बने हुए हैं मैनहट्टन में। और सबसे बड़ा पार्क सेंट्रल पार्क, जिसमें कभी हम एक अलग व्लॉग बनाएंगे, और ब्रायंट पार्क है, और ये सारा डी रोजवेल्ट पार्क है, और ये यानी बहुत बड़ा स्ट्रेच है यहाँ पे। मेरा दिल करता है कि मैं भी इनके साथ फुटबॉल खेलूँ, लेकिन अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। आ जाए सज्जाद भाई, आगे चलते हैं। ये एक्टिविटीज़ देखते हैं, यहाँ पे कार्ड्स खेल रहे हैं। तो ये चाइनीज़ कम्युनिटी वाले भी बड़े मूडी होते हैं, हर तरह के इंजॉयमेंट का मौका वो हाथ से जाने नहीं देते। तो यहाँ पे भी कार्ड खेल रहे हैं, पता नहीं कौन सा वो जुआ, इस पे ये खेल रहे हैं। गुड। हर किसी की एक अपनी अलग दास्तान चल रही है यहाँ पे। कोई नशे में धुत पड़ा है, और कोई प्रैक्टिस कर रहा है, और कोई जुआ खेल रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं चाइनीज़। ये सारा लेबर क्लास में तकरीबन जितना भी स्किल और टेक्निकल काम है यहाँ पे मैनहट्टन में ये लोग करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरे साथ है मेरे दोस्त सज्जाद भाई। सज्जाद भाई इज़ अ फार्मासिस्ट, और यहाँ पे अमेरिका में तकरीबन 10 सालों से यहीं पे न्यूयॉर्क में सेटल है। तो सज्जाद भाई से भी पूछते हैं अबाउट न्यूयॉर्क कल्चर, और यहाँ पे उन्होंने वक्त गुजारा। तो सज्जाद भाई, न्यूयॉर्क में आपका कितना अरसा हुआ है? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। तो बेसिकली आप कराची से? मेरे कराची यूनिवर्सिटी से। तो कैसा पाया आपने न्यूयॉर्क को? मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे अमेजिंग सिटी है ये। सही। हर कल्चर के लोग बसते हैं। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कोई 700 लैंग्वेजेस के लोग जो दुनिया में बोली जाती हैं, वो न्यूयॉर्क सिटी के 5 बोरो हैं, वहाँ रहते हैं। सही। और आप ट्रेन में जाएं तो आपको हर तरह का कैरेक्टर नज़र आएगा, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। सही। ये चाइना टाउन है जहाँ अभी हम मौजूद हैं। सही। ये चाइनीज़ ज़्यादातर दुकानें हैं और ये लोग बसते हैं। सही। इसीलिए इनका न्यू ईयर ये चाइना टाउन में ही मनाया जा रहा है। सही। और आप देख सकते हैं ये सज्जाद भाई इंसिस्ट कर रहा था कि खाना खाना है। मैंने कहा भाई चलते हैं वहाँ पे कोनी आइलैंड, वहाँ पे खा लेते हैं। उसने कहा नहीं, यहाँ पे खाना है मैनहट्टन में, चाइना टाउन में।
तो अभी हम आ गए यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ टिपिकल चाइनीज़ रेस्टोरेंट इन मैनहट्टन, चाइना टाउन। ये इनका मेन्यू है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जिसमें हम आए। यहाँ पे उन्होंने ठेला लगाया हुआ है मैनहट्टन के बिल्कुल बीचों बीच, कैनाल स्ट्रीट के पास। ये ग्रीन टी है। अभी देखते हैं कि हमारी पसंद का इसमें कुछ है या नहीं। तो हमने जो मंगवाया है सजाद भाई की फरमाइश पे, वो हमने मंगवाया क्या, डक, रोस्ट डक। तो हमने बतख मंगवाया है, रोस्ट शुदा बतख। अभी देखते हैं कि किस तरह क्या चीज़ निकलती है। तो लेट्स सी। ये रोस्ट डक हमने ऑर्डर किया था और ये बन चुका है। और लेट्स सी कि ये इसका जायका कैसा है, चाइनीज़ स्पेशल सॉस के साथ। ऐसे निकालें, क्या भला है ये? तो सजाद भाई, मैनहट्टन में आपने तकरीबन 10 साल गुजारे न्यूयॉर्क सिटी में। तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, आपके क्या अच्छे तजुर्बात और यादें? मैनहट्टन की यादें, मैनहट्टन या न्यूयॉर्क सिटी में 5 इलाके हैं, ब्रुकलिन, मैनहट्टन, ब्रॉन्क्स, स्टेटन आइलैंड। सारे इलाकों की अपना अपना वेरिएशन है, हर तरह के लोग हैं। 700 लैंग्वेजेस के लोग दुनिया में पाए जाते हैं मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में। जिस इलाके में जाएँ आपको मुख्तलिफ वहाँ की वाइब नज़र आती है। अभी हम चाइना टाउन में मौजूद हैं, चाइनीज़ लोग नज़र आएंगे आपको, चाइनीज़ रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको। मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे वाइब्रेंट, मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी न्यूयॉर्क सिटी है। ये ऐसी सिटी है कि कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी नेवर स्लीप्स। हर वक्त ट्रेनें, बसें, ट्रेन, सबवे, बसेस सब चल रही होती हैं। 24 घंटे आप जहाँ चाहें, जिस वक्त चाहें आप जा सकते हैं। फिर आप वॉक करने के लिए आपको बड़ा मज़ा आता है। मुख्तलिफ इलाके हैं, बिल्डिंग्स हैं, हर तरह की, हर एरा की बिल्डिंग्स हैं, हर आर्किटेक्चर का हर तरह का डिज़ाइन आपको मिलेगा। अच्छा, आप किसी और यानी और शहरों में आप रहे हैं अमेरिका के? मैं और शहरों में रहा हूँ, मैं लॉन्ग आइलैंड में रहा हूँ, मैं शिकागो गया हूँ, मैं फ्लोरिडा गया हूँ, डेलस एक बार गया हूँ, एक आध बार रोड आइलैंड गया हूँ, नहीं, आप रह के आए हैं वर्जीनिया वहाँ पे? गया हूँ। सब रहा कहीं नहीं हूँ, एक आध हफ्ते से ज़्यादा नहीं। लेकिन मुझे कहीं मज़ा नहीं आया जो न्यूयॉर्क सिटी में आता है। यहाँ इंसान अकेला भी रह सकता है, बोर ही नहीं हो सकता। घर से बाहर निकले तो आपको हर तरफ लोग वॉक करते हुए नजर आएंगे, बसें में, टैक्सी में, ट्रेन में। यानी आप कह रहे हैं कि छोटे शहरों में रहना सिंगल बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है? सिंगल बंदे के लिए और फैमिली के लिए भी सन्नाटा बहुत होता है मेरे हिसाब से। वहाँ सही। बहुत ही क्वाइटनेस है। यहाँ हर वक्त एक्टिविटी रहती है 24 घंटे। तो अभी आपका रिसेंटली मेरे ख्याल में एक और पेपर भी पब्लिश हुआ है किसी पब्लिश हुआ है एंटीबायोटिक्स जर्नल में। सही। उस पेपर का नाम क्या था, टाइटल? एंटीबायोटिक्स। अच्छा, तो ये कौन सा कहाँ का रिसर्च जर्नल है ये स्विट्जरलैंड का रिसर्च जर्नल है। 4.58 इम्पैक्ट फैक्टर है, काफ़ी अच्छा जर्नल है। तो कितने पेपर पब्लिश हो चुके हैं आपके? 6 पेपर पब्लिश हो चुके हैं। तो अभी आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली? पीएचडी मेरा एंड पर है। तो यहाँ पे अभी आप क्या काम कर रहे हैं अमेरिका में? मैं फार्मेसी में जॉब करता हूँ। आपने पाकिस्तान से डी फार्मेसी की है? सही। तो फार्मेसी का यहाँ पे मैंने सुना है कि बड़ा अच्छा स्कोप है अमेरिका में। काफ़ी अच्छा स्कोप है, बस एग्जाम पास करने होते हैं आपको, लेकिन एक बार वो इंशाल्लाह हो जाए तो फिर तो बेहतरीन है। आप अच्छे खासे पैसे बना रहे होंगे? हाँ। कितने पैसे बना रहे हैं? फार्मेसिस्ट बन के तो अराउंड $1.5 है। अभी मैं उसके प्रोसेस में एग्जाम दे रहा हूँ। सही। तो यहाँ पे लोग अपनी आमदन छुपाते हैं IRS के डर की वजह से? हाँ, लोग अपनी आमदन छुपाते हैं यहाँ पे IRS के डर की वजह से, आप नहीं बताना चाह रहे हैं? सजाद भाई, यहाँ पे अमेरिका में काफ़ी अरसे से आबाद है और इनकी ख्वाहिश है कि वो पीएचडी भी कंप्लीट कर ले यहाँ पे। और पीएचडी इसकी जो है वो भी एंटीबायोटिक्स में वो पीएचडी कर रहे हैं। तो आज उनकी ख्वाहिश थी, मैंने कहा कि भाई चलो चलते हैं बाहर। उसने कहा कि नहीं, चाइना टाउन जाते हैं और चाइना टाउन देखते हैं। तो ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। सजाद भाई, चाइनीज़ खाना पसंद आया आपको? बहुत पसंद है, अक्सर खाता रहता हूँ, 15 दिन 20 दिन में एक बार। सही। तो ये जो हमने बतख मंगवाया था रोस्ट, इसका बिल आया है $35। तो ये हमने उनको दिया है $4 टिप। तो अमेरिका में एक रिवायत है कि आपने मिनिमम $5 या अप टू $15 आपने टिप लाजमन देनी है। ये यहाँ पे एक रिवायत है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड। बल्कि ये है इनकी तरफ से कम्प्लीमेंट्री टी, चाइनीज़। छोटे छोटे कप है, चाइनीज़ की तरह छोटे छोटे।
तो सज्जाद साहब आप कराची में कहाँ से हैं? मैं कराची में गुलशन इकबाल से हूँ। कराची यूनिवर्सिटी के पास एक इलाका है, वहाँ रहता हूँ। सही। कराची की याद आ रही है? आती है, काफ़ी आती है। आजकल इलेक्शन के ज़माने में तो बहुत आ रही है। मुझे अपने वालिदा और अपने भाई बहुत मरूम दोनों, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो याद आ रहे हैं। 2008 के इलेक्शन में मैं पाकिस्तान में जब अमेरिका से था तो कुछ दिन पढ़ के वापस गया था। उस वक्त 2008 के इलेक्शन हुए थे मुशर्रफ के जाने के बाद। तो मैं अपनी वालिदा और भाई के साथ वोट डालने गया था गुलशन इकबाल के एक स्कूल में, तो वो याद आ रहा है। किसको दिया था वो वोट? उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, MQM को दिया था। तो जब तक PTI थी नहीं। सही। अच्छा, तो यानी अभी आप PTI के हामी हैं? और मैं अगर अभी होता या वो लोग भी होते तो PTI को देते। सही। तो MQM से किस बात पे मुतासिर थे वो लोग? कोई दलील होगी? वहाँ जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते थे, इस वजह से उनको सही। दिया था। ये लेकिन भी अगर अच्छी अभी जिंदा दलील होते तो वो PTI को देते, क्योंकि इमरान खान की ऑनेस्टी की वजह से सब लोग उसी को देना चाहते हैं। सही। यानी उस वक्त इतना बहरान था कि तो एक उम्मीद की किरण नजर आती है लोगों को, आम आदमी को। तो शायद अल्लाह उसके थ्रू बेहतरी लाए हमारे मुल्क में। आप बताया कि अमेरिकन इलेक्शन में आपकी टेंडेंसी किस तरफ है? ट्रम्प की तरफ, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स? जो बाइडन। मेरी डेमोक्रेट की तरफ है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, जीत पाएंगे इस दफ़ा? शायद जीत पाएंगे, क्योंकि न्यूज़ में इतना आ नहीं रहा। लेकिन अगर आप डिटेल में देखें तो इकोनॉमी यहाँ की आजकल अच्छी जा रही है, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है अमेरिकन के लिए। जॉब उनकी कायम रहे। नहीं, तो जो बाइडन बहुत ही कमज़ोर अरीब के तौर पे इस दफ़ा हम देख रहे हैं नहीं, ट्रम्प वो के मुकाबले में। इकोनॉमी इस वक्त अच्छी जा रही है। अच्छा। तो उसके अपने इशू हैं कि एज का, लेकिन इकोनॉमी क्योंकि अच्छी जा रही है तो उसका चांस है। ये एज का इशू बड़ा अड़े आ रहा है। तो इसको कहते हैं कैनाल स्ट्रीट। बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को नज़र आ रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये चाइनीज़ नेबरहुड का यानी गढ़ है। और यहाँ पे अगेन एक और पार्क आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो चाइनीज़ लोग अमूमन जो होते हैं वो बड़े जफाकश होते हैं। तो आप लोगों को बहुत कम नज़र आएंगे होमलेस और इस तरह के भीख मांगने वाले। तो ये बंदा बैठा हुआ है, पता नहीं असल में अमूमन ये जो होमलेसनेस होती है ये एक ज़हनी बीमारी है। इसका यानी इकोनॉमिक सिस्टम और फिनेंसिस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैनहट्टन में होते हुए मेरे ख्याल में अगर बंदा कोशिश करे, थोड़ी सी भी कोशिश करे, तो वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है कि वो होमलेस ना हो और अच्छे खासे पैसे बना सकता है। लेकिन यहाँ पे लोग अगर होमलेस हैं तो उसके पीछे बहुत से यानी फैक्टर हैं। या तो वो ड्रग्स करते हैं या मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों के शिकार होते हैं। ये हमारे चाइनीज़ दोस्त खेल रहे हैं। दिखाते हैं आप लोगों को चाइनीज़ पिंग पोंग का टैलेंट। अब ये हेल्दी एक्टिविटी है। पिछली दफ़ा जो हमने देखे वहाँ पे चाइनीज़ जो है वो कार्ड खेल रहे थे और गैम्बलिंग कर रहे थे। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ यंगस्टर आर इंगेज्ड इन हेल्दी एक्टिविटी। तो अंकल की उम्र बहुत ज़्यादा है लेकिन इतने यंगस्टर के साथ मुकाबला कर रहे हैं। वंडरफुल। ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और चाइनीज़ दुनिया भर में बैडमिंटन में वैसे ही मशहूर है। ओलंपिक्स में जहाँ तक मुझे याद है कि तकरीबन हर बार यही जीतते हैं गोल्ड मेडल। बड़ा फास्ट गेम है। गेम बड़ा है। और जहाँ तक हमारा पाकिस्तान में क्रिकेट का ताल्लुक है तो हमारा ओपनर सईद अनवर रह चुका है। तो वो कहता था कि क्रिकेट में एज अ बैट्समैन
बड़ा अच्छा बैट्समैन था, तो वो कहता था क्रिकेट में अगर आपको अपनी आई साइट अच्छी करनी है, क्योंकि बहुत बॉलिंग फास्ट होती है, तो आपको टेबल टेनिस खेलनी चाहिए, जिससे आपकी आई के रिफ्लेक्सेस मसल फास्ट हो जाते हैं। या खेलते हैं। यार मेरा दिल करता है कि इन झूलों में मैं भी झूमूं। अभी इसको कुछ चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। डू यू हैव समथिंग टू? ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो झूला झूल रहे हैं। चिल्ड्रन आर वेटिंग। आएगा पीटीआई का, देख लीजिएगा। तो चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन अभी तक जारी है, लुनर न्यू ईयर। जेंटलमैन इज सिटिंग हियर। अपना ख्याल रखते हैं वो कुत्तों का। हाँ, तो उनका चाइनीज का फंक्शन था, वहाँ आया था। यही करनी है। तो ये गैंग आया है और यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ज़बरदस्त तैयारी के साथ आए हैं, आप देख सकते हैं। इसकी सेलिब्रेशन में मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द मेन जो है वो फायर क्रैकर और इस तरह के छोटे छोटे खिलौने लेके आते हैं और अपने बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं। तो ये पूरा दिन ये तकरीबन ये सिलसिला चलता रहता है। और यहाँ पे अभी एक गैंग आया है और दे आर सेलिब्रेटिंग विद देयर चिल्ड्रन एंड दे आर हैविंग गुड टाइम। और बच्चों ने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए हैं, जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस हैं। ये उनके लिए यानी आप कह सकते हैं कि ईद का दिन होता है। Gentleman is waiting for them and having good time. Sujat bhai. I know that that's not on purpose. The thing is, like, I know that that's not on purpose. Like, I know that. But I feel like also, like the same way that